नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सिंह आप लोग के समक्ष यूट्यूब के माध्यम से टॉपिक वाइज जीके जीएस लाता हूं, जिसमें आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर से आजकल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ करेंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का अप्रैल संस्करण किसके द्वारा किया गया था? तो ये हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है डॉक्टर किरण बेदी किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल है? तो पुदुचेरी। पुदुचेरी कैसा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी युद्धवीर सिंह मलिक को हाल ही में किस संकटग्रस्त फर्म के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है यूनिटेक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जायर बोल्सोनारो ने अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। वह किस देश से संबंधित है? तो उनका संबंध किस देश से है? ब्राज़ील से। और वहाँ के जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे जायर बोल्सोनारो, वो द्विपक्षीय निवेश संधि पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक है चल्लू श्रीनिवासुलु सेठी या चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। नेक्स्ट है हाल ही में आयुध निर्माणी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आयुध निर्माणी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हरिमोहन जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के प्रमुख कौन है? तो प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख हैं एसके मिश्रा। नेक्स्ट है भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन। हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? सुनील मेहता जी हैं। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। नेक्स्ट है हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं संजीव चड्ढा। नेक्स्ट है मनमोहन सूद का हाल ही में निधन हो गया, वह किससे संबंधित है? तो उनका संबंध किस चीज से था? तो खेल से। नेक्स्ट है किस राज्य के पूर्व मंत्री जगन्नाथ राउत का हाल ही में निधन हो गया है? तो किस राज्य के थे पूर्व मंत्री? ओडिशा के। नेक्स्ट है 4 जून 2019 तक कितने राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में 1100% व्यक्ति घरेलू शौचालय कवरेज उपलब्ध कराई जा चुकी है? तो 30। नेक्स्ट है 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 12,300 करोड़। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 8,000 करोड़। नेक्स्ट है सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि आवंटित
की गई है? तो 2.83 लाख करोड़। सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए आवंटित राशि है 2.83 लाख करोड़। नेक्स्ट है, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 22,000 करोड़। किस लिए? बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवंटित राशि है 22,000 करोड़। हृदय योजना यानी सरकारी योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो विश्व धरोहर स्थल से। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको चुनना है। तो हृदय योजना का संबंध किससे है? तो विश्व धरोहर स्थल से। राष्ट्रीय वस्त्र मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो राष्ट्रीय वस्त्र मिशन के लिए 1480 करोड़ आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, कौशल विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार विवाद से विश्वास योजना लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस योजना का मुख्य एजेंडा क्या है? तो इस योजना का विवाद से विश्वास, इस योजना का मुख्य एजेंडा है कर मुकदमेबाजी में कमी। इस एजेंडा क्या है? कर मुकदमेबाजी में कमी। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग ने आईटी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को कृषि निर्यात पर 8 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है। किसकी अध्यक्षता में? संजीव पुरी के। नेक्स्ट देखते हैं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 9000 करोड़। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए आवंटित राशि है 9000 करोड़। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 53,700 करोड़। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के विकास और कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 85,000 करोड़। नेक्स्ट है, 5 लाख से 7 लाख तक की आय वाले व्यक्ति पर लगाए जाने वाले कर की राशि क्या है? जो 5 लाख से 7 लाख तक की आय कर रहे हैं व्यक्ति, उन पर लगाए जाने वाले कर की राशि है 10%। नेक्स्ट है, शिव भोजन योजना। कौन सा योजना? शिव भोजन योजना, जिसका उद्देश्य गरीबों को रियायती दर पर यानी सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना है। हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। शिव भोजन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 के अनुसार भारत नेट के माध्यम से घर तक फाइबर कनेक्शन इस वर्ष कितनी पंचायतों को जोड़ेगा? तो कितनी पंचायतों को जोड़ेगा? 1 लाख। नेक्स्ट है, 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1,70,000 करोड़। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया है? तो जीडीपी का 3.5% यानी 3.5%। नेक्स्ट है, सरकार ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड को 27,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में लंबाई कितनी है? तो 16,200। किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी होने की उम्मीद है? तो 2022 तक। 2022 तक क्या होगा? किसानों की आय दोगुनी होने का उम्मीद रखा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो लाभांश वितरण कर। लाभांश वितरण कर को क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, गिफ्ट सिटी के एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। गिफ्ट शहर का राज्य किस राज्य में स्थित है? तो गिफ्ट शहर गुजरात राज्य में स्थित है।
निम्न में से किस भारतीय राज्य ने सब्जियों के उत्पादन 2018-19 में कृषि मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार सबसे ऊपर है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सब्जियों के उत्पादन में क्या है? सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे किस वर्ष तक 100% विद्युत चलित रेलवे नेटवर्क बन जाएगा? तो 2024 तक। यानी जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं उनके अनुसार भारतीय रेलवे 2024 तक 100% विद्युत चलित नेटवर्क बन जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि में निर्यात के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो कृषि उड़ान। नेक्स्ट है, एमएसएमई के ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 करोड़। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर घटाकर कितना प्रतिशत रह गई, जो 2017-18 में 8.1% थी? तो 67%, 7.50%। कौन सा देश सूरजमुखी के बीज का शीर्ष उत्पादक है? तो यूक्रेन देश सूरजमुखी के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में 18,000 किलोमीटर से अधिक के लिए दुनिया की सबसे लंबी जागरूकता मानव श्रृंखला का आयोजन किया है? तो वो राज्य कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट है, स्वदेशी तोपों का नाम क्या है जिन्हें भारतीय सेना में शामिल किया जाना है? तो उसका नाम है सारंग। स्वदेशी मतलब हमारे देश में निर्मित। कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन है? तो अंतरिक्ष विभाग। अंतरिक्ष विभाग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या है? अधीन है। नेक्स्ट है, बजट 2020 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 2.83 लाख करोड़। नेक्स्ट है, कृषि मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 3,150 यानी 3,150 करोड़ सांस्कृतिक मंत्रालय के लिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है। अशरफ गनी कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं अफगानिस्तान का। और